स्टूडियो एपिसोड 5 धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जीवन। महाभारत की गाथा अब धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही है। व्यास और नियोग प्रथा से हस्तिनापुर को 3 उत्तराधिकारी मिले। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों के जीवन ने महाभारत की नींव रखी। धृतराष्ट्र अंबिका के पुत्र थे। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। यद्यपि शारीरिक रूप से शक्तिशाली और गदा युद्ध में निपुण, परंतु नेत्रहीनता के कारण उन्हें राजसिंहासन योग्य नहीं माना गया। फिर भी उनका स्वभाव जिद्दी और क्रोधी था। उनके मन में यह पीड़ा हमेशा रही कि गद्दी उनसे छीन ली गई। दूसरे पुत्र थे पांडु, अंबालिका के गर्भ से उत्पन्न, दुर्बल और पीले वर्ण वाले। लेकिन उनका हृदय शुद्ध, विचार स्पष्ट और युद्धकला में अद्भुत था। इसी कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु धर्मनिष्ठ और प्रजाहितैषी शासक बने। उनकी विजय यात्राओं से हस्तिनापुर का प्रभाव चारों ओर फैल गया। तीसरे पुत्र थे विदुर। वे दासी पुत्र थे, लेकिन अत्यंत बुद्धिमान, धर्मप्रायर और नीतिज्ञ। राजनीति, धर्मशास्त्र और न्याय में उनकी गहरी समझ थी। यद्यपि उन्हें राजगद्दी का अधिकार नहीं मिला, परंतु उन्होंने जीवनभर हस्तिनापुर की सेवा की। महाभारत में वे हमेशा सत्य और धर्म के पक्षधर रहे। समय बीतने के साथ इन तीनों भाइयों के जीवन ने अलग अलग राहें ली। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से। गांधारी ने अपने पति के प्रति समानता और त्याग का भाव रखते हुए स्वयं भी जीवनभर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। वह बोली, जब मेरे पति दुनिया को नहीं देख सकते तो मैं भी बिना देखे जीवन बिताऊंगी। धृतराष्ट्र और गांधारी से आगे चलकर 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें दुनिया कौरव के नाम से जानती है। उनमें ज्येष्ठ था दुर्योधन। पांडु का विवाह हुआ 2 रानियों से, कुंती और माद्री। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त था, किसी भी देवता को आह्वान कर संतान प्राप्त करने का। इसी वरदान के माध्यम से पांडु को 5 पुत्र प्राप्त हुए, जिन्हें आगे चलकर पांडव कहा गया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव यही 5 महाभारत की कथा के नायक बने। लेकिन पांडु का जीवन सुखमय नहीं रहा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उन्होंने ऋषि के श्राप के कारण सिंहासन त्याग दिया और वनवास में चले गए। राजगद्दी की बागडोर अंततः धृतराष्ट्र को सौंपी गई। यही निर्णय आगे चलकर हस्तिनापुर की राजनीति और कौरव पांडवों के संघर्ष का कारण बना। क्योंकि धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति पक्षपाती थे, उन्होंने कई बार धर्म और न्याय की अनदेखी की। उधर विदुर सत्य और नीति के पक्षधर बने रहे। वे हमेशा पांडवों का मार्गदर्शन करते रहे और धृतराष्ट्र को भी बार बार धर्म की याद दिलाते रहे। लेकिन धृतराष्ट्र मोह और पुत्रप्रेम के कारण दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं पाए। इसी प्रकार इन 3 भाइयों धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जीवन और उनके निर्णयों ने महाभारत की महान गाथा की दिशा तय कर दी। एक नेत्रहीन राजा, एक धर्मनिष्ठ शासक और एक धर्मज्ञ सलाहकार। इन्हीं से जन्मा कौरव और पांडवों का संघर्ष।